अ, सर ने जब बताया कि आपको आपका जर्नी बताना है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि अहमदाबाद में 500 रुपये लेके आया था, वहाँ से मैंने अपना जर्नी शुरू किया और मैं यहाँ पहुँचा। बट मुझे पता है ये स्टोरी वर्कआउट नहीं करेगी, कोई बिलीव नहीं करेगा अभी। सो मेरा कैरियर का बैकग्राउंड ऐसा था कि मैंने 2007 से वेल्थ मैनेजमेंट में काम करना शुरू किया इन प्राइवेट बैंक। इनिशियल 7-8 ईयर्स एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, एज अ वेल्थ मैनेजर मैंने वहाँ पे काम किया। बट इक्विटी का जो हम बेसिकली कीड़ा बोलते हैं वो पहले से था। तो साथ में मैंने एक बिहेवियरल फाइनेंस पे थोड़ा फोकस किया कि कस्टमर जो इन्वेस्टमेंट करता है उसमें बहुत सारी चीज़ बिहेवियरल वाली होती है कि बिहेवियरल में वो क्या करते हैं। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम गुजरात से है जो स्टॉक मार्केट का हब माना जाता है, तो सबको यहाँ पे इक्विटी आता है ऐसा वो लोग मानते हैं। बट जब हम डिटेल डिस्कस करते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि काफ़ी सारे फ्लॉज है कस्टमर। जैसे हम काफ़ी सारे ऐसे मैंने एग्जांपल देखे हैं कि हम बोलते हैं कि आप का पोर्टफोलियो दिखाइए, बोला हम बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, मेरा 100 रुपये का पोर्टफोलियो अभी 150 रुपये है, बोला लाओ दिखाओ। तो उसमें बहुत सारे उल्टे जैसे स्टॉक्स होते हैं, तो हम बोलते हैं कि सर ये तो लॉस में है, बोला आप इसको छोड़ दो, लॉस वाले स्टॉक है ना उसको छोड़ दो, प्रॉफिट वाले है उसमें हम प्रॉफिट में है। सो मुझे कहीं ना कहीं पे समझ में आया कि कहाँ पे गैप है, तो मुझे वहीं पे वर्क करना था। तो हम बचपन में एक वो रैबिट और टर्टल वाली एक जो स्टोरी होती थी कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, कुछ हद तक वो स्टोरी सही है। तो मैंने वो स्टोरी अपनी लाइफ में अप्लाई की कि ठीक है, पहले 2-3 साल में रिसर्च करता हूँ कस्टमर के बिहेवियर पे। सो मैंने 2000 आई थिंक 2018, 19, 20 वो टाइम पे मैंने कस्टमर के बिहेवियर पे काम करना शुरू किया कि क्या वो लोग सोचते हैं, कैसे वो मतलब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो प्रॉपर होता है कि नहीं। सो उसके बाद कोविड आ गया, और कोविड के बाद ऐसा हो गया कि सब फंड मैनेजर बन गए बिकॉज मार्केट बड़ा रैली आ गया। तो मैंने बोला बस वही टाइम है कि अभी बहुत स्टडी कर लिया, अब नाम टाइम टू एक्शन कि हम कैसे इसमें हम वर्कआउट कर सकते हैं। और कोइंसिडेंटली हमने सुबह एक टॉपिक डिस्कस सर ने किया था, मेरा स्टोरी वहीं से एक्चुअली शुरू होता है 2022 में, कि अपने पास चॉइस होती है कि हमको ठीक है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बनना है, और अभी जो म्यूचुअल फंड का यूएम 55 लाख करोड़ है, ये कुछ भी नहीं है। अगर 5 साल में ये 100 लाख करोड़ हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। सो कैसे कर सकते हैं? सो मैंने डिसाइड किया कि ओके चलो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, बट बहुत सारे वेल्थ काउंटर से बड़े बड़े बैंक से, सो मैं कहाँ पे फिट होगा? सो ऑलवेज एक पिरामिड होता है, पिरामिड देखा होगा, नीचे सबसे ज़्यादा और ऊपर सबसे कम, ठीक है। सो हमको कहाँ काम करना है? रिटेल, HNIs, अल्ट्रा HNIs, आपको एक सेगमेंट चूज करना पड़ेगा या आप ऐसे ही काम कर सकते हैं। तो मैंने सबसे टफ वाला सेगमेंट देखा कि ओके आई विल वर्क विथ फैमिली ऑफिसेस, वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है, ये माइंडसेट की गेम हो गई। जो बोला ना कि हमारा बचपन में माइंडसेट ही बना दिया जाता है कि कुछ बड़ा होता है कि किसी का 1000 करोड़ आया तो हम वहाँ पे जाते ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि वहाँ पे हमको मिलना ही नहीं है। बट वॉट इफ मिल गया तो हम बोलते हैं जैकपॉट, ठीक है। अपने सामने अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। एज ए MFD हमको कोई ऐसा नहीं है बैंक की तरह के ये लीड मिल रहा है, हमको लीड एक्सप्लोर करना पड़ता है वाया नेटवर्किंग। तो मैंने वो सेगमेंट में वर्क किया। अब चैलेंजेस कहाँ पे आई? जब मैं जाता था काफ़ी सारे इन्वेस्टर मुझे जानते थे, बट पहला एक क्वेश्चन आता था कि एज ए इंडिविजुअल मैं आपको क्यों पैसा दूँ? आई विल गिव यू 50 करोड़ 100 करोड़, बट क्यों दूँ? अभी हमारे पास वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है, तो मुझे उनको समझाना पड़ा कि इंस्टीट्यूशन भी आपको यही प्रोडक्ट दे रही है, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, AIF। सो वहाँ पे मुझे बहुत थोड़ा इनिशियल टफ पड़ा कि क्यों ये वेल्थ बड़ा काउंटर है जो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक में से एक है, वो हमारा मैनेज कर आपको हम क्यों दे। सो वहाँ पे थोड़ा पार्ट आया एडवाइजरी का। कस्टमर से हम वहाँ पे ही हार मान लेते कि क्यों बोलते हैं, तो हम फिर सोचे कि सर हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। मैंने 6 महीने वहीं पे लगा रहा, डिस्कशन किया, मार्केट का व्यू दिया, और कहीं ना कहीं पे वो मौका आता ही है कि आपको एंट्री मिल जाती है, बस दैट्स द पॉइंट। सो पहले 5-6 महीने मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया था।
इतना बिजनेस था, बट उसके बाद जो हॉकी स्टिक मूव आया, ठीक है, सो बस वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। सर ने एक दूसरा चीज़ भी बताया कि आप 2 साल 5 साल के बाद कहाँ देख रहे हैं। लेट्स से अभी मेरा यूएम एक्स अमाउंट है, कोई बोला कि मैं 2 टाइम्स कर दूंगा, 3 टाइम्स कर दूंगा, डोंट थिंक दैट कि कहाँ करोगे। नेक्स्ट 5 साल में यहाँ पे आप जितना पैसा बना सकते हो एज एमएफडी, मतलब ला सकते हो इन्वेस्टर का, उसमें स्काई इज़ अ लिमिट, बिकॉज अनदर 55 लाख करोड़ नए पैसे आने वाले हैं नेक्स्ट 8 to 9 ईयर्स में। अब बहती गंगा है, जितना उसमें से निकाल सकते हो आप निकाल सकते हो। तो अपने आप को लिमिटेशंस में मत रखो कि नहीं हम नहीं कर सकते। और ये भी मेंटेलिटी आप हटा दो जो मैं सीखा कि बड़े कस्टमर है या हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस है, वहाँ पे हम रिच नहीं कर सकते, दे आर लाइक अस ओनली। तो वो मेंटेलिटी से काम किए तो देन स्काई इज़ द लिमिट।